स्टैंडर्ड 5 रहीम के दोहे कविता का, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, उसी में, क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी में रहीम के दोहे कविता से है, कवि रहीम दास हैं। शिक्षा पर बातें व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। हमेशा अच्छी बातें जो है ना, ये चारित्रिक निर्माण में सहायक ही सिद्ध होती है। अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए। अच्छी बात से ही हमें ही हमारे चरित्र का निर्माण में फायदा मिलेगा। तो आइए इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो कह रहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पुनि ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि कह रहे हैं कि हे रहीमन, हे मनुष्य, आप सब मिलके आपस में प्यार से रहो, आपस में सब हिल मिल के रहो, मिलजुल के रहो। आपस में मिलजुल के रहने से सौहार्द बढ़ती है। तो प्रेम प्रगाढ़ होता है और गाढ़ापन होता है, अपना अपनत्व की भावना अत्यधिक उत्पन्न होती है। और यदि उसे हम तोड़ देते हैं, उस प्रेम को तोड़ते हैं, जिस प्रकार किसी रस्सी को हम तोड़ देते हैं और फिर जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ते तो हैं लेकिन जोड़ने के बाद वहाँ गांठ पड़ जाती है। हमें गांठ नहीं पड़ने देना है, हमें तोड़ना ही नहीं है, हमें प्रेम से रहना है। हम प्रेम से रहेंगे, आपस अपने परिवार में रहेंगे, अपने सगे संबंधी के साथ रहेंगे, जिसके साथ भी रहे प्रेम के साथ में रहे, उसके साथ नफरत से, नफरत क्या है, तोड़ना है, जिसे वहां पर नफरत अपने आप में एक गांठ, जो गांठ है वह हमें क्या करेगी, अकेले हम पड़ जाएंगे। इसीलिए, और यदि हम फिर पछतावा होगा हमें कि हमने ऐसा गलती क्यों करा, और फिर अपने उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, वहां गांठ पड़ जाएगी। इसीलिए कह रहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, उसे मत तोड़ो। प्रेम का जो धागा है, प्रेम का जो सौहार्द है, प्रेम का जो वातावरण है, उसे मत तोड़ो। क्यों? तोड़े से पुनि ना जुड़े, तोड़ोगे तो इसके बाद जुड़ेगा ही नहीं, और यदि जोड़ने का प्रयास करोगे वहां गांठ पड़ जाएगी। तो गांठ यानी मनमुटाव रह ही जाएगा। ऐसा काम हमें नहीं करना है। इसके बाद में कह रहा है, रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। यहां पर मैं जो है कह रहा है, क्या पर मैं अपने रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डारी। यहां पर मैं अपने आप को देखो, अपने से बड़ों को देखो, और देखो जहां पर मैं, जैसे हमें अपने शर्ट का बटन हमें टांगना है, टूट गया है, हमें किसकी जरूरत होगी? हमें सुई और धागे की आवश्यकता होगी। वहां ना तलवार ना बंदूक कोई काम नहीं आएगा। अतः हमें जिस परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में ढल करके उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। और यदि हम जंग के मैदान में, यदि लड़ाई के मैदान में हम यदि जाते हैं और वहां सुई लेके जाएंगे, तो क्या सुई काम आएगा? वहां तो तलवार ही ना काम आएगा, वहां बंदूक ही ना काम आएगा। यानी कहने का भाव है कि जहां जैसी परिस्थिति हो, वैस परिस्थिति में वैसे ही काम करना चाहिए। हमें यदि साहस के साथ काम लेना है, तो वहां हमें डर के नहीं, साहस से ही काम लेना होगा। जहां हमारा डर से काम निकल जाएगा, तो डर के ही हम काम लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें परिश्रम करना होगा। जैसे हम परिश्रम करेंगे ही नहीं, हमें मेहनत करेंगे नहीं, हम एग्जाम दे देंगे, तो क्या होगा?
हमने तो मेहनत कराई नहीं, हमें मालूम ही नहीं है कि क्या प्रश्न आएगा। प्रश्न आएगा तो जो आएगा तो समझ पढ़ा ही नहीं है चैप्टर को, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हम देंगे। जैसी परिस्थिति आएगी वैसा हम काम करेंगे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा। इसलिए कहा गया है जो अपने से देखो, और जहाँ तलवार काम आएगा वहाँ सुई नहीं आएगा, जहाँ सुई काम आएगा वहाँ तलवार भी आ सकता है। इसीलिए आप देखो क्या होता है कि जब शेर जो है बहुत बड़ा जानवर है, बहुत ताकतवर होता है, और चूहा बहुत छोटा जानवर होता है। एक बार की बात है, चूहा और शेर, तो शेर सोया हुआ था, चूहा उसके शरीर पर उछल कूद कर रहा था। उछल कूद करने के क्रम में शेर का नींद खुला और कहा, घुर्राया चूहा पर, चूहा डर गया, कहा कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। डर जाने के बाद में चूहे ने कहा, सरकार मुझे मत मारो, मैं भी आपका एक दिन काम आऊँगा। शेर हंसने लगा, बोला, अरे चूहे, इतना छोटा तो चूहा है, तू मुझे किस दिन काम आएगा। बड़ा मिन्नतें करने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा। शेर ने दया खा करके बोला, ठीक है जाओ। एक दिन अचानक जो है सो शेर जाल में फंस गया। अब उसका प्राण जो था सो साशत में था। तब उस चूहे ने शेर को देखा और जाकर के उस जाल को अपने दांतों से कुतर डाला। तब जाके चूहे को पता चला कि नहीं, सही बोला था। शेर को पता चला कि ये सही बोला था कि जहाँ हमारी ताकत नहीं काम आई, जहाँ हमारी कुछ नहीं काम आई, वहाँ उस छोटे से चूहे की अक्ल और उसकी दांत काम आई। इसीलिए किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन अठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। है? यहां पर मैं कह रहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, कह रहे हैं कि हे रहीम, हे मनुष्य, अपनी व्यथा, अपना दुख, अपना दर्द जो है अपने पास छुपा के रखो। अपना दुख व्यथा जो है सो छुपा के रखो। छिपाना, गोई मतलब छिपाना सीख लो। अठलइहे का मतलब होता है इठलाना, लोग इतराएगा, आप खूब मजा लेगा। आपको यदि किसी तरह का बदनामी आपके पास होती है, आपने गलत काम किया है, लोग उसका बड़ा मजा लेगा। आज फलाने को खुद गलती किया है, देखिए ना, खूब मजा आ रहा है। कभी ऐसा, इसीलिए अपनी गलतियों को, अपने घर की बातों को दूसरे को नहीं बताना है। लोग हंसेंगे, हंसी के पात्र बनाएंगे हमें। जो हमारे मन में है अपने पास ही रखिए, क्योंकि सच्चा हितैषी जो है ना बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए दुख दर्द भी वही बांट सकते हैं जो आपके हितैषी हैं, जो आपके चाहने वाले हैं। दूसरा को सुनाते फिरिएगा, कहेगा देखो कितना पीठ पीछे बोलेगा, कितना बेवकूफ लड़का है, इसको खुद नहीं पता है कि क्या बोले जा रहा है, इसके घर में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए कह रहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, आपके मन में जो कुछ है, जो दर्द है, दुख है, दूसरे के पास में शेयर मत करो, दूसरे के सामने मत सुनाओ। क्यों? तो सुन अठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। आपके दुख दर्द को तो कोई नहीं बांटेगा, लेकिन आपकी बातों पर में खूब हंसी उड़ाएगा, खूब मजाक उड़ाएगा, है ना। इसीलिए दूसरे को सामने में अपना दुख दर्द नहीं बताना है, उसे ही बताना है जो आपका सच्चा हितैषी है। ये कवि हैं रहीमदास। शिक्षाप्रद बातें व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। प्रश्नोत्तर हम भेजेंगे, और ये पांचों के पांचों जो आपके जो दोहे हैं उसे आप याद करेंगे, लिख करके हम प्रश्नोत्तर भेजेंगे। धन्यवाद।